Hi guys, I'm 29 years old and this is my final year in my 20s। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बुक्स बताऊंगा जिन्होंने 20s में मेरी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट किया है। मेरी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, हर जगह इन बुक्स ने कंट्रीब्यूट किया है। दीज आर माई 10 फेवरेट बुक्स एंड आई फील एवरीवन शुड रीड दीज बुक्स इन देयर 20s। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में ऐसी बुक्स जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया है क्या और दुनिया कहाँ जा रही है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दुनिया एक पजल की तरह है और अगर आप एक छोटे से पजल पीस हो इस दुनिया में तो आप सही जगह पे जाके फिट होना चाहते हो ताकि इस दुनिया को कंप्लीट करने में हेल्प कर सको, रादर देन पूरे टाइम स्ट्रगल करते रहो पूरे 50s 60s तक कि मैं फिट कहाँ होता हूँ। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ जा रहे हैं। वीडियो का पार्ट 2 होगा। अब हमें पता चल गया है कि दुनिया कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए, हमें ऐसे कौन से डिसीजंस लेने अपनी लाइफ में, ऐसे कौन से एक्शंस लेने और कौन सी डायरेक्शन लेनी है। तो पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी लाइफ में डायरेक्शन ढूंढनी है आपको और कौन सी बुक्स आपको हेल्प कर सकती है। और पार्ट 3 में उस डायरेक्शन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है मेंटली और प्रोडक्टिवली, किस वे में सोचना है और किस तरह के रोज एक्शंस लेने हैं ताकि हम उस डायरेक्शन में जा सके और इस वर्ल्ड के कंप्लीट पजल में अच्छी तरह फिट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। बिगर पिक्चर जानना बहुत जरूरी है अगर आप लाइफ में सबसे एफिशिएंट डिसीजन लेना चाहते हैं और आप फ्यूचर में अपने डिसीजंस को रिग्रेट नहीं करना चाहते। और वो बिगर पिक्चर जानने के लिए हमें हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट बुक है युवल नोआ हरारी की सेपियंस, जो आपको ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में लेके जाएगी और कैसे आपको दिखाएगी कि ह्यूमैनिटी कैसे स्टोरीज की वजह से मिलकर काम कर पाई है और इन स्टोरीज की वजह से इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाई है। ये बुक आपको ये भी दिखाएगी कि कैसे अगर आप इन स्टोरीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हो तो आप रियल खुशी से दूर हो जाते हो। जैसे पैसा एक स्टोरी है और ट्री, प्लांट्स, क्लीन वाटर, क्लीन एयर ये रियलिटी है। हम उन चीजों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं पैसे के लिए क्योंकि हमने पैसे की स्टोरी को इतना सीरियसली ले लिया। सिमिलरली रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी ये भी अपने में एक स्टोरीज है, चाहे वो जिन्होंने भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करी हो, चाहे वो प्रॉफिट्स ने करी हो, गॉड्स ने करी हो, ये भी सारी बहुत स्टोरीज है। हम इन स्टोरीज को कैसे बहुत ज्यादा सीरियसली लेके रियलिटी जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, आसपास के लोग हैं, उनसे कैसे दुश्मनी करना शुरू कर देते हैं। ये बुक आपको दिखाएगी कि कैसे हम पास्ट से लेकर अभी तक प्रेजेंट में आए हैं स्टोरीज के थ्रू और कैसे इन स्टोरीज को आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में एक बेटर डायरेक्शन पाने के लिए और ये जानने के लिए कि दुनिया जा कहां रही है और कहां से आई है। तो अब हमने ये जान लिया कि हम कहां से आए हैं और यहां तक कैसे पहुंचे। अब यहां से आगे कैसे जाएंगे और क्या होगा आगे, कंप्यूटर्स का क्या रोल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होगा, वो ये बुक बताएगी। लाइफ 3.0 बाय मैक्स टेगमार्क। ये बुक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो रेवोल्यूशन आने वाली है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो या पर्सनल लाइफ में, उस रेवोल्यूशन के बारे में डीपली बताएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोज एंड कॉन्स, जिसकी वजह से आप इस टाइम पे अपने 20s में ऐसे डिसीजंस ले पाओगे जो आपको इस आने वाले फ्यूचर के लिए एक वेल सेटल्ड इंसान बना देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इस बुक से पता चला कि जितने भी प्रोसीजरल काम है वो सब ऑटोमेट होने वाले एक टाइम पे। मैं अपनी इंजीनियरिंग कंपनी में जिसमें काम कर रहा हूँ वहां पर वो मुझसे भी एक सॉफ्टवेयर टूल बनवा रहे थे जिससे पूरे स्कीमेटिक्स ऑटोमेट हो सकते थे। तो बेसिकली उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्यूचर में अगर ऐसा टूल बन जाता है। और जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि वो इतना मुश्किल नहीं है वो टूल बनाना। और अगर वो टूल हम जैसे नॉर्मल इंजीनियर्स बना सकते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज इजीली ऐसे ऑटोमेशन टूल्स ला सकती है जहां पर प्रोसीजरल काम ऑटोमेट हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर काम ही नहीं रहेगा दुनिया में। इसका मतलब ये है कि फिर क्रिएटिव काम की ज्यादा वैल्यू होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगा काफी लंबे टाइम तक। कि क्रिएटिवली कैसे सोचना है, अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को एक साथ अंदर लेकर उस इंफॉर्मेशन के थ्रू क्रिएटिव चीजें कैसे बनानी है, एनवायरमेंट को सस्टेनेबल कैसे बनाना है, अच्छा क्रिएटिव कंटेंट कैसे बनाना है। क्रिएटिविटी पीक पर जाना शुरू हो जाएगी क्योंकि प्रोसीजरल बोरिंग काम सारा ऑटोमेट होना शुरू हो जाएगा। एंड जो लोग क्रिएटिवली सोच पाएंगे, क्रिएटिवली चीजें कर पाएंगे, उन लोग की ज्यादा वैल्यू होगी कंपेयर टू जिन लोगों ने सेल्फ एजुकेशन बिल्कुल खत्म कर दी और सिर्फ अपनी एक जॉब में घुसकर बिल्कुल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पार्टी, क्लबिंग, नया आईफोन खरीदना इस रेस में चले गए। वो लोग क्रिएटिवली कभी नहीं सोच पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्फ एजुकेशन बिल्कुल खत्म कर दी। तो ये बुक आपको दिखाएगी कि हम फ्यूचर में एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हमारी लाइफ में। जो लोग कॉन्स्टेंटली एजुकेट होते रहेंगे वो हमेशा टॉप 5% में आते रहेंगे और रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता रहेगा क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ डोपामिन के लूप में फंसे रहेंगे। तो पार्ट 1 में हमने जाना कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं और ये बुक्स आपको बहुत डीपली इन चीजों के बारे में बताएगी। अब पार्ट 2 में हमें अपनी लाइफ को डायरेक्शन
डायरेक्शन कैसे देनी है, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ के लिए डायरेक्शन चूज करनी है ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए हम प्रिपेयर हो सके। उसके लिए मैं आपको 3 बायोग्राफीज रिकमेंड करूंगा जिन्होंने मेरे थिंकिंग पे बहुत डीप इंपैक्ट किया है। फर्स्ट बायोग्राफी शू डॉग बाय फिल नाइट। ये बायोग्राफी उन लोगों के लिए है जो अपर मिडिल क्लास हाई क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास पैसे की इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पापा के बिजनेसेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके पास इनकम फ्लो आ रहा है, तो उन्हें खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये बायोग्राफीज उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये बायोग्राफी है फिल नाइट की, जिन्होंने नाइकी कंपनी स्टार्ट करी। ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। अमेरिका का मिडिल क्लास इज मच मच रिचर देन इंडिया का मिडिल क्लास। तो ये बुक मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा जो अभी तक अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करी है, जिनके पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वेस्ट की गवर्नमेंट्स रिच होती है, वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सकती है अगर वो काम भी नहीं कर रहे तो। पर हमारी साउथ एशियन गवर्नमेंट्स इतनी रिच नहीं होती, तो हमें पहले अपने लिए खुद फाइनेंशियल सपोर्ट ढूंढना है, फिर बिजनेस स्टार्ट करना है या पैशन ढूंढना है। तो ये बुक उनके लिए जो अपर मिडिल क्लास हाई क्लास से, जिन्हें पैसे की टेंशन नहीं और बिजनेस स्टार्ट करना है। और कैसे ये बुक सिखाएगी कि आप बूट स्ट्रैप करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी गाड़ी की डिग्गी के पीछे सामान रख के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और बिजनेस आइडिया को लेकर आप कैसे बोल्डली सिर्फ आइडिया को प्रेजेंट करके फंडिंग ला सकते हो। ये बुक में फिल नाइट, जैसे कि उसके पास एक शू का आइडिया आता है कि क्यों ना जापान से हम शू इंपोर्ट करने शुरू करें, तो वो जापान में जाता है और उसके पास कोई कंपनी नहीं है, अमेरिका में कुछ नहीं है, और जापान में जाके सीधा जापानीज शू कंपनी को बोलता है कि मेरी एक शू कंपनी है अमेरिका में, जिसका नाम भी नहीं सोचा होता उसने, उसी वक्त नेम को मेकअप करता है ब्लू रिबन करके, और हम लोग शूज बेचते हैं, तुम्हारे शूज बेचना चाहते हैं। और वो जापानीज कंपनी उसे कॉन्ट्रैक्ट भी दे देती है, चलो ठीक है, गो एंड सेल आवर शूज। कैसे उसके छोटे छोटे बोल्ड एक्शंस उसको एडिडास और प्यूमा जैसी कंपनी से कंपीट करने में हेल्प करते हैं और नाइकी को दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी बना देते हैं। सेकंड बायोग्राफी है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बाय बराक ओबामा। ये बायोग्राफी सबके लिए है, चाहे आप नॉर्मल क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, अपर क्लास से हो, किसी भी क्लास से हो, सबके लिए है। ये बायोग्राफी आपको सिखाती है कि कैसे अगर आपने एक स्टेबल इनकम ढूंढ ली, स्टेबल इनकम सोर्स ढूंढ लिया, जॉब ढूंढ ली, पर उसके बाद भी आपको लाइफ में मीनिंग नहीं मिल रहा, काम में मीनिंग नहीं मिल रहा, तो कैसे आप लोगों की सर्विस करके अपना करियर बना सकते हो, कैसे पढ़ाई करके उस पढ़ाई को लोगों की सर्विस के लिए यूज करके अपना करियर बना सकते हो। इन दी एंड अगर आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को उठा लो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क हो, सबने लोगों की सर्विस करने के बारे में ही सोचा है, पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। पैसा वाज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपको उस जॉब के कंफर्ट जोन से निकलना है, जैसे बराक ओबामा ने किया था। एक बहुत कंफर्टेबल जॉब थी जहां पर वो अच्छे से पैसे भी कमा रहे थे, लाइफ स्मूथ चल रही थी, पर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये बहुत मीनिंगलेस चीज है जिसमें मैं फंस गया हूं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कैसे उन्होंने वो जॉब छोड़ के पार्कों में सोए रात को, वो पार्क में उनके पास सोने के लिए भी जगह नहीं होती थी, और कैसे एक ऑर्गेनाइजर बने, ऑर्गेनाइज लोगों को ऑर्गेनाइज करके अलग अलग स्ट्राइक्स, अलग अलग प्रोटेस्ट किए, पॉलिसीज में चेंजेस लाने की कोशिश करी, और कैसे दोबारा एजुकेशन में जाकर लॉ कर अमेरिका के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट बने। वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल एम्प्लॉय गिविंग अप हिज कंफर्ट एंड लग्जरी फॉर सर्विस ऑफ अदर्स, गोइंग बैक इनटू एजुकेशन टू हेल्प अदर्स इवन मोर, एंड देन बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सर्वेंट इन द वर्ल्ड। थर्ड बायोग्राफी है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट बाय माइकल ए सिंगर। ये बायोग्राफी भी सबके लिए। ये बायोग्राफी आपको सिखाती है कि कैसे अगर आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है तो एक सिंपल रूल फॉलो करो, जो आपकी लाइफ में आ रहा है सिर्फ उसके लिए सरेंडर कर दो। जैसे माइकल ए सिंगर की लाइफ में पहले मेडिटेशन आई, उसने मेडिटेशन के लिए कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। धीरे धीरे उसका खुद का मेडिटेशन ग्रुप्स बन गया, उस ग्रुप में अलग अलग गुरुज आने लग गए इंडिया से उस ग्रुप को प्रीच करने के लिए। फिर उसकी लाइफ में कंप्यूटर आया तो उसने कैसे कंप्यूटर पे पूरा गिवन कर दिया, पूरा सरेंडर कर दिया कंप्यूटर पे, और कोडिंग सीखनी शुरू कर दी और अपनी खुद की कोडिंग कंपनी शुरू कर ली। ऐसी उनकी लाइफ में कारपेंट्री आई तो कैसे उन्होंने कारपेंट्री में पूरा सरेंडर कर दिया, घर बनाने सीख लिए, लकड़ी को यूज करके शेड्स बनाने सीख लिए, उसकी वजह से एक कंपनी स्टार्ट करी। तो ये बुक आपको सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल सिखाती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, जो भी अभी आपको लाइफ ने दिया है उसको गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करो, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करो और उसके लिए कंप्लीटली सरेंडर कर दो, और उस सरेंडर में ही आपको अपना पर्पस मिल जाएगा। उस सरेंडर के थ्रू ही आप लोगों को सर्विस करोगे और वो सरेंडर ही आपको प्रॉस्परस बनाएगा लाइफ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इट हिट मी रियली हार्ड एंड टॉट मी द रियल मीनिंग ऑफ सरेंडरिंग आवर लाइफ। तो अब आपकी लाइफ को थोड़ा डायरेक्शन भी मिल गया, आपको पता चल गया किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप रिच फैमिली से हो तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, अगर आप नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो कैसे आप जॉब छोड़ के लोगों की सर्विस भी कर सकते हो, और कैसे अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो सिर्फ आप सरेंडर करके लाइफ में डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। अब इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है, एक माइंडसेट को कैसे डेवलप करना है ताकि आप इन चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको, तो उसके लिए फर्स्ट बुक है इनफाइनाइट गेम बाय साइमन सिनेक। ये बुक आपको बताती है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ रेस नहीं कर रहे तो कंपेयर करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम सब एक रस्सी के साथ बंधे हैं जिन्हें सबको एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस करनी है, और वो फिनिश लाइन आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे वो डेथ है, चाहे वो हैप्पीनेस है, वो सारी फिनिश लाइन हम सबको एक साथ क्रॉस करनी है, और हम एक दूसरे की हेल्प कर ही उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। और कैसे आपको किसी ऐसी चीज का पार्ट
बनना है जो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहे। आपको किसी ऐसी चीज के लिए लाइफ को कंट्रीब्यूट करना है जिससे आप चले भी गए तो वो चीज चलती रहे, वो लेगेसी चलती रहे। पैसों की बात नहीं हो रही इधर कि आप मर गए और आपके बहुत सारे पैसे आपके बच्चों को चले गए और वो चलती रहे, वो कोई लेगेसी नहीं है। इसका मतलब होता है काम की बात, कि अगर आपने किसी काम में, फॉर एग्जांपल हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी पर उनकी वजह से वो फ्रीडम मूवमेंट चलती रही। ऐसे ही कितने सारे एनवायरमेंटलिस्ट है जो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने अपना पूरा चाइल्डहुड सैक्रिफाइस कर दिया एनवायरमेंट को बचाने के लिए, पर उनकी वजह से एनवायरमेंट की मूवमेंट चलती रही। ऐसे आपको भी एक ऐसा माइंडसेट बनाना है कि मुझे इन छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं भागना और एक बड़ी चीज के लिए अपने आप को सरेंडर करना है, एक बड़े पर्पस के लिए अपने आप को सरेंडर करना है, जहां पर आपकी डेथ उस पर्पस को फ्यूल करेगी रादर देन आपकी डेथ एक मीनिंगलेस गई, ओ देखो कितनी गाड़ियां और आईफोन छोड़ के गया वो, नो वन विल केयर अबाउट दैट। ओके, तो आपकी डेथ भी एक मीनिंग और पर्पस लेकर आएगी। और इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में डायरेक्शन देना चाहते हो तो। सेकंड बुक है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इस बुक ने मुझे पीपल स्किल्स के बारे में सिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस बुक से मैंने यही सीखा कि सब पे विश्वास करो, सबको प्यार करो। हाँ, 10 में से 2 लोग तुम्हारा विश्वास तोड़ेंगे, 10 में से 2 लोग तुम्हें हेट करेंगे, पर वो 2 लोगों को तुम ऐसे देखो कि 8 नए लोग मिले जिनसे आप ट्रस्ट कर पाए, प्यार कर पाए। उन 8 नए लोगों से मिलने के लिए आपने उन 2 लोगों का टैक्स पे किया यूनिवर्स को। बेसिकली लोग क्या करते हैं, जब भी किसी से ओपन अप होते हैं, उन्होंने हर्ट कर दिया तो बस अपने आप को क्लोज करके बैठ जाते हैं, मैं लाइफ में किसी से ओपन अप नहीं होऊंगा। और वहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप ओपन अप नहीं होते, वल्नरेबल नहीं होते, आप अपनी लाइफ में कुछ डेयरिंग नहीं कर पाओगे, लोग कभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे। इस वजह से उस ट्रस्ट को बनाने के लिए वल्नरेबल होना बहुत जरूरी है, लोगों पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। स्पेशली आजकल के न्यूज ने पूरी सोसाइटी का फैब्रिक हिला के रख दिया है, दिखाकर कि मर्डर्स और रॉबरी कितनी बढ़ गई है। अगर आप पास्ट से कंपेयर करोगे तो मर्डर्स और रॉबरी कम ही हुई है, बढ़ी नहीं है। तो इस वजह से न्यूज से दूर रहो और लोगों पे विश्वास करना सीखो। यस, कुछ लोग आपको हर्ट करेंगे, पर उन लोगों को फॉरगिव करके उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो नए लोग आपको मिले विश्वास करने की वजह से, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में मैजिक का काम करेंगे। ये चीज़ मेरी लाइफ में भी हुई है, मैं भी कई बार हर्ट हुआ हूँ गलत लोगों पे विश्वास करके, पर मैंने कभी लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। इसकी वजह से मेरे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने लोगों पे गिव अप नहीं किया। आज भी कोई फ्रेंड होता है 2 साल तक अगर उसने मुझे कॉल नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ईगो की वजह से मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। अगर मुझे उसकी याद आ गई तो आई विल कॉल हिम अप एंड आस्क कि वो कैसा है। तो ये ईगो हटाकर कि उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने मुझे मैसेज नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा, ये बहुत स्टूपिड चीज़ है। सिर्फ अपने फीलिंग्स पे ट्रस्ट करो। किसी से प्यार करते हो, किसी को याद करते हो तो मैसेज करो, उनसे बात करो एंड लोगों पे विश्वास करना सीखो। वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होगा और वो आपकी लाइफ की डायरेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बुक नंबर 3 है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अपनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करने के लिए। ये बुक आपको डिफरेंस बताती है रिच डैड और पुअर डैड के बीच में। ये बुक आपको स्टोरी बताती है 2 लोगों की, जिनमें से एक इंसान 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, वो फिर भी पुअर है, और दूसरा इंसान जो उससे कई गुना ज्यादा कमा रहा है पर शुरू में बहुत कम कमाता था, और कैसे वो रिच है अपने मेंटालिटी की वजह से। जो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है उसने अपने खर्चे इतने ज्यादा बढ़ा लिए, इतनी ज्यादा EMIs कर ली। फॉर एग्जांपल अभी भी मैं सुनता हूँ इंडिया में मेरे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो जिनकी सैलरी सिर्फ 35,000 रुपीज है और वो 1.5 लाख रुपए का आईफोन प्रो खरीद लेते हैं EMI पर, कि EMI पे ऑफ कर देंगे। जब आप ये सारे स्टूपिड फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो, ये सब एडअप होते हैं और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे पाते, आप अपनी जॉब में बंद कर रह जाते हो क्योंकि आपको ये सारी EMIs उतारनी है। EMIs नहीं उतारोगे तो एक लग्जरी लाइफ कैसे जियोगे, लोगों को दिखाओगे कैसे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, और इसी चीज में लोग फंस कर रह जाते हैं। अगर आप स्टीव जॉब्स देखो या इलॉन मस्क देखो, इनमें से किसी के पास भी अब कोई लग्जरी आइटम नहीं है। स्टीव जॉब्स जब जिंदा थे तो उनके घर में सिर्फ एक गद्दा था और एक लैंप था और कुछ बुक्स थी। ऐसे इलॉन मस्क भी अपनी सारी प्रॉपर्टीज सेल ऑफ कर चुके हैं, वो सिर्फ एक किराए के घर में रहते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड बुक भी सिखाती है कि आप रिच ज्यादा पैसों से नहीं बनते, आप रिच अपने माइंडसेट की वजह से बनते हो। आप उन चीजों पे पैसे खर्च करके रिच बनते हो जो चीज आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या स्पिरिचुअली ग्रो करेगी, रादर देन जो चीज आपके ईगो को फीड करेगी और दुनिया को दिखाएगी आप सक्सेसफुल हो। उन चीजों को खरीद कर आप कभी भी रिच नहीं बनते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक टू फॉलो अ ग्रेट पर्पस इन योर लाइफ। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि माइंडसेट कैसे डेवलप करना है उन 3 बुक्स के थ्रू। अब हमें एक्चुअली काम कैसे करना है अपनी लाइफ में, उस माइंडसेट का यूज करके अपनी लाइफ में एक्शंस कैसे लेने हैं, वो नेक्स्ट 2 बुक्स आपको बताएंगी। फर्स्ट बुक है एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैक्यून। ये बुक आपको बताती है कि कैसे लोग अपने आप को आर्टिफिशियली बिजी कर लेते हैं, अपने इंपॉर्टेंट गोल से दूर हो जाते हैं और आर्टिफिशियल गोल्स क्रिएट कर लेते हैं। एक स्टूडेंट जिसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए वो स्टॉक मार्केट के गोल्स क्रिएट कर रहा है, बिजनेस के गोल क्रिएट कर रहा है और स्टूपिडली अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहा है। पढ़ाई से जहां से उसको डिसिप्लिन क्रिएट करने को मिलेगा, नॉलेज गेन करने को मिलेगी, वर्ल्ड में अच्छे से कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट करने को मिलेगा उस चीज को इग्नोर करके एक आर्टिफिशियल टू डू लिस्ट बना ली। ऐसे ही एक एम्प्लॉय जो अपनी जॉब में बेटर होने की जगह, अपनी जॉब को इंप्रूव करने की जगह, स्किल्स को इंप्रूव करने की जगह वो पर्सनल फाइनेंस की रेस में चला गया कि कैसे मैं पर्सनल फाइनेंस में घुस के जल्दी से रिटायर हो जाऊं, और अर्ली रिटायरमेंट को चेज करते करते वो अपनी मेन चीज को इग्नोर कर रहा है, वो है उसकी प्रोफेशनल लाइफ। कैसे प्रोफेशनल लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढूं, अगर इस प्रोफेशनल लाइफ में मजा नहीं आ रहा, कैसे अपने वीकेंड्स और इवनिंग्स को यूज करके कुछ ऐसी चीज डिस्कवर करने की कोशिश करूं जहां पे मजा आए, और साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस रखूं। वो अर्ली रिटायरमेंट की रेस में घुस गए हैं प्रोफेशनल्स की, अर्ली रिटायर कैसे होना है, कौन सा स्टॉक मुझे अचानक से करोड़पति बना देगा, एंड उसकी वजह से इतने सारे नॉन एसेंशियल टास्क लोगों ने अपनी लाइफ में ऐड कर लिए हैं और एसेंशियलिज्म को बिल्कुल भूल गए हैं कि जो चीजें सच में एसेंशियल है उन पे कैसे फोकस करना है, कैसे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने पे, डिसिप्लिन पे फोकस करना है, कैसे जॉब के साथ साथ अपना कोई क्रिएटिव हॉबी को एक्सप्लोर करने में, जॉब के साथ साथ अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्लोर करने की जगह जॉब के साथ साथ कंज्यूमरिज्म में घुस गए लोग। तो जॉब के साथ कैसे क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्लोर करना है, जॉब के साथ कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, वो चीजें सीखने की जगह जल्दी से रिटायर कैसे होना है, उसकी वजह से सबने अपनी लाइफ का बैलेंस खराब कर लिया है। एंड ये एसेंशियलिज्म बुक इसी बैलेंस को वापस लेकर आएगी, ये आपको सिखाएगी कि एसेंशियल चीजों को नॉन एसेंशियल चीजों से कैसे छांटना है, और फिर उन नॉन एसेंशियल चीजों को नो कैसे बोलना है, अपनी लाइफ से निकालना कैसे, और कैसे सिर्फ उन एसेंशियल चीजों पे फोकस करके अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है और सक्सेसफुल एक्शंस लेने हैं। 80-20 प्रिंसिपल बेसिकली ये बुक सिखाती है कि आपकी लाइफ में सिर्फ 20% चीजें एसेंशियल है जिन पे आप फोकस करके 80% रिजल्ट्स पा सकते हो, पर ज्यादातर लोग उन 80% नॉन एसेंशियल चीजों पे फोकस करते हैं जहां से उन्हें बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। और फाइनल बुक है वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, डीप वर्क। इसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है लाइफ में। फिर से एक छोटी सी समरी दे देता हूँ कि ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे अपने क्राफ्ट को इंप्रूव करना है डीप वर्क करके, डिस्ट्रैक्शन से दूर होके, और अपने उस काम को डोपामीन का जरिया बना लेना है। कैसे काम करना आपकी हैबिट हो जानी चाहिए रादर देन रिलैक्स करना, क्योंकि रिलैक्स जब आप कर रहे होते हो तब भी आप एसेंशियली काम ही कर रहे होते हो, और जब आप रिलैक्स कर रहे होते हो आपका दिमाग पास्ट या फ्यूचर में चल रहा होता है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो। बल्कि जब आप काम कर रहे होते हो, काम खत्म करने के बाद आप एनर्जाइज फील करते हो। और कैसे जब आप सिर्फ रिलैक्स कर रहे होते हो नेटफ्लिक्स के सामने या फोन पे स्क्रोलिंग करते हुए या फिर ओवरथिंक करते हुए, आप अपने आप को ज्यादा इमोशनली ड्रेन करते हो। ये बुक आपको एग्जांपल्स के साथ सिखाएगी कैसे जेके रोलिंग, बिल गेट्स, बड़े बड़े लोगों ने अपनी लाइफ में डीप वर्क को इंप्लीमेंट करके, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क को इंप्लीमेंट करके कितनी बड़ी बड़ी चीजें क्राफ्ट करी है, कितने अच्छे वे में ह्यूमैनिटी को सर्व किया है। एंड ये बुक आपको एक्चुअली वो सारे माइंडसेट जो आप बाकी बुक से सीखोगे, उस माइंडसेट को प्रैक्टिकली 40 मिनट्स के वर्क ब्लॉक्स में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सिखाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। सो दोज वर द 10 बुक्स दैट हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन माई साइकोलॉजी, माई हैबिट्स, माई रूटीन एंड एवरीथिंग, एंड आई फील everyone should read those books in their 20s, and I hope you will give those books a try. अगर आपके 20s भी खत्म हो गए, कुछ नहीं होता, you still have your 30s ahead, it's never too late, and I hope you enjoyed this video. I will see you in my next video. Till then, happy reading.